अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 5:45 हो चुके हैं और मुझे आज ना एमरजेंसी में कढ़ी बनानी थी। एमरजेंसी में इसलिए क्योंकि कल मैंने दही जमाया ना, तो शायद वो दूध ठंडा था और मैंने वो जो पहला मौसम चल रहा था बहुत ज़्यादा गर्मी वाला, उस हिसाब से मैंने दूध को नीम गर्म किया और दही जमा दिया। जब मैंने दोपहर में देखा, चावल बनाए थे मुबीन के लिए, चटनी बनानी थी, तो मैंने देखा तो वो तो बिल्कुल लिक्विड सा बना हुआ। तो मैंने कहा ये तो फिर अब दही नहीं, ना दही है ना ही मतलब ठीक सी लस्सी भी नहीं इसकी बन सकती। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा और दूध लिया, उसके अंदर मैंने ये गलती की कि मैंने और दही डाल के ना थोड़ा सा दही जमाने के लिए, तो वो मैंने रख दिया। वो दही तो बहुत अच्छा जम गया है, उससे ठीक जम तो गया, लेकिन वो हुआ क्या कि वो 2 दफा दही डालने से ना, जिसको जाग बोलते हैं, वो डालने से ना दही इतना ज्यादा खट्टा हो गया कि लेमन से भी ज्यादा खट्टा हो गया। तो मैंने कहा इसकी तो ना लस्सी अच्छी लगेगी ना ही इसकी दही अच्छा लगेगा। तो मबी ने कहा मैंने तो ये इतना खट्टा, शाम को भी कहता मैं तो इतना खट्टा नहीं दही चावलों में डालना। तो मैंने कहा अब जाया क्यों करे, था तो थोड़ा सा 3 पाव कह लें या मतलब नहीं, आधा किलो या इतना का दही था। तो मैंने कहा क्यों ना फिर मैं आज सुबह सुबह मेरे माइंड में आया, मैंने कहा चले मैं उसकी कड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी बेसन वाले करेले बनाए हुए हैं भर के, तो वो कह रहा था मैंने वो भी नहीं खाने। तो कड़ी उसको बहुत एक चीज है जो कि उसको फ्रीज की हुई भी अगर दे देना मुबीन को तो वो शौक से खा लेता है। तो मैंने कहा चले क्यों ना सुबह उठते ही, क्योंकि 9 बजे गैस भी चली जानी है। यहाँ पे दही की मैंने लस्सी बना ली थी और उसको डाल दिया था ब्लेंडर में, और साथ में ये एक आलू मैं इसलिए कट करके डाल रही हूँ क्योंकि अगर दही आपका बहुत ज़्यादा खट्टा है या लस्सी एक्स्ट्रा खट्टी है ना, तो ये आलू जो है ना वो आपकी कड़ी की खटास को जो है वो नॉर्मल भी कर देगा। और दूसरा ये है, अगर आपसे पानी ज़्यादा डल गया है और आप चाह रही हैं कि कड़ी जो है वो जल्दी थिक हो जाए, तो भी आलू जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। यहाँ पे मैंने आलू, नमक, मिर्च, नमक, लहसुन, वो मैंने तड़के में नहीं डाला, मैंने इसमें ब्लेंडर में लहसुन के 8-10 जवे जो है ना वो डाल दिए थे। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला और बस अब इसको ब्लेंड करके लस्सी के साथ, तो मैं उधर चूल्हे पे मैंने ऑलरेडी ऑयल डाल के ना, तो उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया है ताकि वो भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। ये देखें ऑयल इसलिए कम डाला है, आपको पता है पकौड़ों का के बाद का जो ऑयल बचेगा ना उस वो फिर उसका लगाऊंगी मैं तड़का। तड़का मैं किस चीज़ का लगाऊंगी आपने फुल वीडियो देखनी है। बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल सी और टेस्टी कड़ी जो है ना वो तैयार होने वाली है। तो यहाँ पे प्याज और ब्राउन जब ब्राउन हो गया ना, उसके अंदर मैंने ये लस्सी का मिक्सचर जो है ना वो डाल दिया, जिसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन के जवे थे। उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और एक आलू जो था वो ब्लेंड करके वो भी मैंने कट करके डाल दिया था। ये देखें कितनी अच्छी तरह लस्सी के अंदर आलू भी जो है ना वो ब्लेंड हो गया है। और अब कड़ी को के अंदर मजीद जितना भी पानी मैंने डालना था वो डाल के, तो मैं बाकी कड़ी जो थी वो मैंने पकने के लिए रख दी थी और साथ साथ मैं अपने घर के बाकी काम भी कर रही थी। ये जो प्याज आपको ब्राउन कलर का नजर आ रहा है ना, इंशाल्लाह जब कड़ी रेडी हो जाएगी ना, ये बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। कड़ी को चूल्हे पे पकने के लिए मैंने रख दिया था और साथ में फिर मैंने कहा मैं अपने दूसरे काम कर लूँ। दूसरे काम यही था कि सुबह सुबह करना होता है कि कूलर बाहर पानी आ रहा होता है ना फिल्टर का, तो कूलर भी भरना होता है। टेरेस भी मैंने धो लिया। ये नहीं कि मैंने जो वीडियो में दिखाया थोड़ा सा काम वही मैंने किया था, सारी ऑल ओवर मैंने ना अपनी सफाई कर ली थी। यहाँ पे जब कूलर भरने आई ना, तो मेरी नजर एलोवेरा के पौधे पे पड़ गई। मैंने कहा इसको भी पानी दे दूं, क्योंकि 2 दिन बारिश थी ना, तो पानी इसको वैसे ही मिलता रहा, मैंने नहीं डाला था। तो यहाँ पे एलोवेरा के पौधे को मैंने डाल दिया पानी और फिर आ गई छोटे कमरे में। इधर की मुझे ना बेडशीट चेंज करनी थी, ये 1-2 दिन पहले चेंज की थी, लेकिन कल बारिश हुई ना, बच्चे गीले गीले इसके ऊपर बैठ गए और कपड़े वगैरह चेंज किए, तो तब मुझे ना नमी नमी सी लग रही थी। तो मैंने फिर सुबह कहा कि चलो इसको मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ बेडशीट चेंज। इसका एक पिलू जो है ना बेडशीट का, वो पता नहीं मैंने लास्ट टाइम धोई ना, तो मैंने इसको बाहर टेरेस में डाला था, पता नहीं वो बाहर गिर गया, मुझे वो मिला नहीं। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, खैर है, एक ही पिलू का कवर जो है ना वो इसके ऊपर डाल के ना वो रख देती हूँ। ये जो तार आपको नजर आ रही है ना, बेसमेंट में बच्चे सोए हुए हैं, तो ये बेसमेंट की जो लाइट है ना वो इस तार के जरिए नीचे लेके गई है। ये वो वाली तार होती है। तो मैंने कहा हर वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये तार उतारती नहीं है, इसके ऊपर से बस गुजरती है और बेडशीट चेंज कर लेती है। तो इसलिए मैंने बताया कि ये तार जो है ना वो बेसमेंट की जो लाइट है ना उधर को जाती है।
विंडो से लेके गए हैं। तो यहाँ पे रूम की बेडशीट चेंज कर दी थी, साथ साथ कड़ी भी देखती जा रही थी। और ये यहाँ पे तकरीबन 40% जो है ना वो कड़ी पक चुकी थी। और फिर मैंने कहा इसको बॉयल ना आ जाए, आग यहाँ पे आके मैंने इसकी स्लो कर दी थी। साथ साथ कड़ी भी देखती जा रही थी और साथ साथ अपनी सफाइयाँ भी करती जा रही थी। और इससे पहले जो है वो टेरेस भी मैंने धो लिया था। अब मैस जो है वो समेट चुकी थी, बस झाड़ू और पोछा लगाने वाला रह गया था। तो मैंने कहा चलें यहाँ पे फिर टीवी लॉन्च के जो जो कवर थे इनको मैंने सेटमेंट कर दिया। ये बच्चे ना बैठते ही इधर है, पता नहीं क्यों इनको इतना मजा आता है। और बस ये मैंने सोफा कवर जो है ना वो चढ़ा तो लिए हैं, लेकिन इसको ना दिन में पता नहीं मैं 10 दफा सेट करती हूँ। और हर आधे घंटे के बाद ना ये मतलब बिखरे कैले हुए होते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि चलो ये है कि रैक्सीन के सोफे हैं ना, बाकी नीचे के कवर जो है ना वो चलो इससे महफूज हैं। तो यहाँ पे ये बस सारा मैस घर का समेट लिया था, तो बस पोचा रह गया था। वो मैंने कहा चने पकोड़े वगैरह भी बना लूं, क्योंकि 9 बजे लाइट भी चली जानी थी। तो आपको पता है कड़ी 3-4 घंटे तो ले ही लेती है, एटलीस्ट मेरी तो थोड़ी थी, 2-2.5 घंटे में बन गई थी। यहाँ पे फिर मैंने पकोड़ों का जो सामान था वो भी रेडी कर लिया। पालक ऑलरेडी फ्रीज की हुई थी, वो थोड़ी सी मैंने निकाल ली। और यहाँ पे आलू कट किए थे, लेकिन कुछ आलू मुझे मोटे लग रहे थे, मैंने कहा चले इनको और मजीद बारीक कर लूँ। तो फिर पकोड़ों का भी मैंने सामान जो है ना वो रेडी करके रख लिया था। मैंने कहा जब 80% कड़ी जो है ना वो कुक हो जाएगी ना फिर पकोड़े ना डालूंगी। मैं कड़ी के अंदर बहुत ज्यादा पकोड़े नहीं डालती, जस्ट फॉर्मेलिटी आप कह लें, क्योंकि बच्चे कड़ी के अंदर पकोड़े नहीं खाते। बहुत हुआ वो एक आधा ले लेते हैं, अदरवाइज वो सादा पकोड़े जो है ना चाय के साथ या केचप के साथ खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मैं ज्यादा पकोड़े जो हैं वो लैदा रख लेती हूँ। और बस 8 या 10 पकोड़ों से ज्यादा मैं अपने लिए, अगर स्पेशल सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, मैं और 2 बच्चे हैं फैमिली में, उनके लिए कड़ी बनाऊँ ना, तो मैंने 8 से 10 पकोड़ों से ज्यादा पकोड़े कड़ी में नहीं डालती। तो यहाँ पे पकोड़ों का सामान भी बना लिया था। फिर बारी आ गई थी आटे की। मुझे था कि पकोड़ों के सॉरी कड़ी के साथ बच्चे पराठा खाएंगे, मैं तो सादा रोटी ही खाऊंगी। तो बच्चे मैंने कहा ये ना हो पराठे मांगे, तो मैं क्यों ना फ्रेश आटा गूंद लूँ। वैसे भी आटा फ्रेश नहीं, ये सुबह टाइम ही मैं, अब जब से बहुत ज्यादा गर्मी आई है ना, सुबह टाइम आटा गूंद लेती हूँ, वही दोपहर में वही रात को चल जाता है। हाँ अगर बीच में चावल वगैरह बनाने हो ना तो फिर नेक्स्ट डे भी पड़ा रहता है। बहुत ज्यादा आटा नहीं गूंदती। सर्दियों में मैं 2-2 दिन का आटा, किलो किलो 1.5-1.5 किलो आटा इकट्ठा गूंद लेती थी, क्योंकि सर्दी थी, कौन सा डर था कि खराब हो जाएगा, ना ही ब्लैक होता था। अब अगर खराब नहीं होता ना तो 1 से ज्यादा दिन अगर आटा फ्रिज में पड़ा रहे ना तो वो ब्लैक जरूर हो जाता है। तो यहाँ पे कड़ी 50% कुक हो गई थी। मैंने इसको दूसरे चूल्हे पे रख दिया, उसकी फ्लेम जरा कम आती है ना, तो मैंने कहा चले इस दूसरी साइड पे ना मैं पकोड़े जो है ना वो भी बना लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ। सामान तो ऑलरेडी तैयार कर चुकी थी। ऑयल जो है था ना वो खत्म हो चुका था। फिर मैंने घी का पैकेट निकाला, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, पकोड़े जो है ना वो घी के अंदर ही फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल मुझे पता ही नहीं चला कब खत्म हुआ है, और मेरे जहन में था कि एक पैकेट पड़ा होगा, लेकिन जब मैंने राशन में देखा तो वो एक भी पैकेट मुझे ऑयल का नहीं मिला। तो बच्चे सोए हुए थे, वैसे भी टोम से बाहर ही स्टोर है, तो मैंने कहा अब उनको उठाऊं, मबी ने तो वैसे ही नहीं जाना था। तो मैंने कहा बस ना टाइम वेस्ट ही है, तो कोई ना चले। घी का पैकेट फिर मैंने निकाला, उसी में मैंने पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। और फर्स्ट स्टेप जो निकला ना पकोड़ों का वो मैंने डायरेक्ट कड़ी में डाल दिया, क्योंकि मैंने कहा चले ना ये कड़ी के साथ पकोड़े जो है ना वो थोड़े आधा घंटा कुक हो जाए ना तो बहुत सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो बाकी के ये जो पकोड़े थे ना, 2 स्टेप पकोड़ों के, वो फिर मैंने बच्चों के लिए रख लिए थे। और खुद भी चाय बना के ना मैंने नाश्ता पकोड़े और चाय का ही किया। मुबीन अलबत्ता ऊपर जब आया ना उसने कहा मम्मा मुझे कड़ी के साथ ना पराठा बना दे। फिर मैंने उसको पराठा भी बना दिया, उसने 4-5 पकोड़े चाय के साथ भी खाए। और जब ईमान आई ना उसने भी वही मेरे वाला ही नाश्ता किया। तकरीबन 11 बजे ईमान भी ऊपर आ गई थी, क्योंकि हम बेसमेंट में सोते हैं ना। तो ईमान ने भी यही कहा कि मम्मा क्या बनाया। मैंने कहा कड़ी बनाई है, रोटी बना दूं, पराठा बना दूं। उसने कहा नहीं मम्मा चाय के साथ मैंने पकोड़े खाने। तो यहाँ पे सिर्फ इतने से पकोड़े मैंने डाले थे, बाकी पकोड़े निकाल के ना, तो जो मैं क्या करती हूँ जो ऑयल बच जाता है ना उसको लहदा मैंने एक डिब्बा बनाया हुआ है उसके अंदर डाल देती हूँ। और बाकी इतना सा ऑयल बस में रखूंगी कढ़ाई के अंदर, जो मुझे ना कड़ी में डालना है। वो जो ऑयल होता है ना वो फिर बाद में मैं दोबारा भी यूज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं फिर ऐसे जाया नहीं करती। आपको पता है इतना महंगा ऑयल और घी है, फिर जाया कौन करता है, कोई भी नहीं करता होगा।
तो लेकिन ये है कि मैं डालती हूँ उतना ही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं मैं डालती कि कढ़ाई ही बाल लूँ। ये देखें इतना सा है, थोड़ा सा बस इसके अंदर से मैं 1-2 चम्मच बस मैंने निकाले थे। बाकी इसी घी के अंदर ये देखें ये मैंने ज़ीरा डाला है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला। ना मैं साबुत सुरख मिर्च डालती हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं अगर मैं मेथी सूखी डाल लूँ या फिर ऊपर से सब्ज़ मिर्चें जो साबुत होती है ना सूखी हुई वो डाल लूँ। बस बच्चे तो कहते हैं कुछ भी सालन में, इवन कि ग्रेवी वाला भी सालन हो तो बच्चे कहते हैं जी ऊपर क्या डाला हुआ है, वो चाहते हैं कि प्लेन चीज़ हो। जैसे ये कड़ी है ना तो वो भी ज़ीरे से भी थोड़ा इरिटेट होंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो मैं डालती हूँ, तो ना निकाला करो। तो इसीलिए कड़ी के अंदर मैंने साबुत सुरख मिर्च जो है ना वो भी नहीं, सूखी हुई वो भी नहीं डाली, और बाकी की चीज़ें जो मेथी भी नहीं डाली। मैंने कहा फिर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो बच्चे फिर मुझे ही मुश्किल होती है निकाल निकाल के उनको देना। तो कड़ी यहाँ पे 80-90% कुक हो गई थी। मैंने कहा चलिए आपको, वाओ रेड शूज, रेड निकर, यहाँ पे ये छोटू जो है ना टिंडू ईमान इसको रेडी करके ना नीचे से ऊपर ले आई थी। कहती है मम्मा मैंने इसको कपड़े भी खुद ही पहनाए थे, और इसने रेड शूज पहना हुआ था, रेड निकर थी, रेड रेड हुआ पड़ा था। टिंड करवा के आया, कल करवाई थी इसने, और अच्छी लग रही है इसको टिंडा लगा के। बच्चों को नहीं अच्छी लग रही। मैं इसको ना चुन्नू मियाँ कहती हूँ, इसकी आईज बहुत छोटी है ना, छोटी आंखों वाले। खा लिया है बी ने, खा लिया था, खा लिया बी ने खा लिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अच्छा सा कमेंट्स भी कर दिया करें, इससे ना थोड़ा सी इनकरेजमेंट मिलती है। और मज़ीद वीडियो का भी मुझे बताया करें कि मैं कैसी वीडियो बनाई। जो मेरी सिस्टर्स मुझे कमेंट्स करती हैं मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मुझे सजेशन भी देती हैं कि वीडियो, मतलब एक सिस्टर ने कहा था कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बनाया करें, तो मैं उसी चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। जाहिर सी बात है हम लोग जो आपको फॉलो करते हुए वीडियो बनाएंगे तो हम सीखेंगे ना। बस यहाँ पे उमर की मस्तियाँ चल रही थी, मैं और इसके साथ बच्चे इंजॉय कर रहे थे। वो भी मोबाइल देख रहा था, बस जो इसका काम है। आजकल छुट्टियां हैं ना। उमर वीडियो कंड करती हूँ। प्लीज दोबारा कहूंगी कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज 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 प्लीज। मैं मतलब ना वीडियो में बहुत ज्यादा लंबी बनाती हूँ, आप यकीन करें, लेकिन फिर मुझे जब होता है ना कि नहीं ये तो 20 मिनट की बन गई या 15 मिनट की, तो फिर मैं उसको कट कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज।